हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप बेटा? बढ़िया होंगे आशा करता हूँ। तो बेटा हमने पिछले लेक्चर में करा था क्या? हमने पिछले लेक्चर में बेटा एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या करना है बेटा आपको? आपने पिछली एक्सरसाइज में आपने क्या निकाले थे? रूट्स निकाले थे बेटा। मगर अब हमें रूट्स तो निकालने हैं, मगर उनके नेचर्स को हमें क्या करना, पहले पता करना, फाइंड करना कि उनका नेचर कैसा है। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपको क्या करना है बेटा? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या करनी है बेटा? आपको रूट्स फाइंड करने और रूट्स का क्या निकालना बेटा? नेचर निकालना। इफ द रियल रूट्स एग्जिट, अगर बेटा रियल रूट्स एग्जिट करेगा तो फाइंड देम, तो आपको रूट्स भी क्या करने पड़ेंगे बेटा? फाइंड करने पड़ेंगे। अब इससे पहले बेटा मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में वीडियो में बताया था, वो थोड़ा सा आपको याद दिला दूं क्या, कि एक डिस्क्रीमेंट होता है यानी डी। क्या होता है बेटा आपका? डी। डी इक्वल किसके होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। यानी डी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें बेटा तीन कंडीशन होती है क्या? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है अगर बेटा जीरो से क्या आ गई? ग्रेटर आ गई, तो आपके कितने रूट्स होंगे बेटा? आपके टू रियल रूट्स होंगे। टू रियल रूट्स होंगे। ठीक। अगर बेटा आपकी वैल्यू इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपने फाइंड करा है उसकी वैल्यू बेटा लेस देन जीरो आ गई। अगर लेस देन जीरो यानी पहले तो हमने क्या करा बेटा? जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी तो क्या आएंगे बेटा? टू रियल रूट्स हो जाएंगे। जब जीरो से छोटी हो जाएगी तो कोई रियल रूट्स नहीं होगा, यानी नेगेटिव में, और नेगेटिव में कोई भी वैल्यू क्या नहीं करेगी बेटा? आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, नो रियल रूट्स। अब बेटा ये ऐसा क्यों हो रही है? ऐसा इसलिए हो रही है बेटा, जीरो से बड़ी का मतलब हो गया बेटा 1 2 3 4, जितने भी आपके क्या है बेटा पॉजिटिव नंबर है इंफिनिटी तक सारे ले सकते हो। जीरो से छोटे का मतलब क्या हो गया बेटा? लेस से मतलब क्या हो गया? -1 -2 -3। ठीक। और आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बेटा क्या, उसके अंदर जो वैल्यू आती है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब आप रूट्स निकालते हो तो वो अंडर रूट के अंदर आती है। अब आप एक बात बताओ बेटा, रूट्स के अंदर कभी निगेटिव वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती ना। तो रियल नंबर तो रूट्स के अंदर आ नहीं सकता निगेटिव। ठीक, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, आप 11th-12th क्लास में पढ़ोगे, वो एक अलग चीज है जिसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। तो बेटा रूट्स में तो हम क्या नहीं लिख सकते? निगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते ना, तो ये तो गलत है। तो ये रियल नंबर्स तो है नहीं। क्या नहीं है बेटा? ये रियल तो है नहीं। जब ये रियल ही नहीं है तो इसके रियल रूट्स कैसे हो जाएंगे? ठीक, तो आपको ये बात याद रखनी बेटा, अगर जीरो से ग्रेटर होगी तो क्या होगी बेटा? टू रियल रूट्स होंगे, और जीरो से छोटी होगी तो क्या होगा बेटा? लेस देन होगी तो क्या होगा बेटा? नो रियल रूट्स होंगे। इसके बाद एक कंडीशन होती है बेटा इसकी, इफ, ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बेटा जीरो के इक्वल हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बेटा आपकी जीरो के इक्वल आ रही है, तो जीरो के इक्वल का मतलब हो गया बेटा अंडर रूट के अंदर जीरो, और अंडर रूट के अंदर जीरो का मतलब हो गया जीरो। तो बेटा इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा? टू इक्वल रूट्स, यानी जो इसके रूट्स आएंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। ठीक है, यानी अगर वन रूट से आया है तो दूसरा वाला भी वन होगा, दूसरा वाला अगर बेटा थ्री आया है तो सही है, तो पहला वाला भी क्या होगा आपका? थ्री होगा। तो ये तीन पॉइंट्स होते हैं बेटा, जिससे हमें क्या पता चलता है? नेचर। नेचर का मतलब हो गया कैसे है बेटा? रियल है या नो रियल रूट से, या टू इक्वल रियल रूट से। तो आइए बेटा इसको करते हैं। पहले क्या दे रखा आपको बेटा? क्वेश्चन दिया हुआ आपको बेटा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल में 0। अब देखो बेटा यहां से हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 मिल गई, एंड b की वैल्यू क्या मिल गई बेटा आपको? माइनस के 3 मिल गई, एंड c की वैल्यू क्या मिल गई बेटा आपको? 5 मिल गई। ठीक, तो बेटा चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 बेटा और c की वैल्यू 5, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 3 का, 4 2 जा 8, 8 5 से कितने हो जाएंगे? 40। तो किसमें से माइनस करेंगे? तो 31, वो भी माइनस के। तो जब बेटा माइनस में 31 आया तो उसका नेचर कैसा आया बेटा? नो रियल रूट्स का नेचर आया। तो उसको हम क्या लिख देंगे बेटा इजीली? नो रियल रूट्स। इसको क्या लिख दिया बेटा हमने? नो रियल रूट्स लिख दिया। आइए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया होगा आपकी। सेकंड पार्ट है बेटा इसका, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल में 0। यानी आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन के अंदर 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल में 0। अब बेटा आइए यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? आप बोलोगे सर 3 है। a की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 है। बेटा b की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? यहां से माइनस के 4 रूट 3 मिल जाएगी, एंड c की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा आपको? 4 मिल जाएगी। अब फिर से बेटा इसका नेचर चेक करेंगे। नेचर चेक करने के लिए क्या करेंगे बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac
की वैल्यू फाइंड करेंगे। b की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस के 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है बेटा 3 एंड c की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 4 आ गई। अब देखो ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल 3 आ जाएगा माइनस। अब देखो बेटा यहाँ पर 4 3 या 12, 12 4 से कितने हो जाएंगे बेटा 48, 16 3 या 48 माइनस 48, 48 में से 48 को माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू फाइंड हुई बेटा वो क्या हुई, जीरो के इक्वल आ गई। मैंने बताया था बेटा अगर वैल्यू जीरो के इक्वल होगी तो उसके कितने रियल रूट्स होंगे बेटा, 2 रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। इसके कितने रूट्स हो जाएंगे बेटा, 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे। फाइंड करना पड़ेंगे बेटा वो, तो फॉर्मूला होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं बेटा इसको, श्रीधाचार्य जी ने क्या करा था, इन्वेंट करा था। अब बेटा माइनस ac रहा, ठीक है। अब देखो बेटा b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू है बेटा माइनस के 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट लगा दिया बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने अभी सोल्व करा, क्या है बेटा 0, तो इसको रख देंगे हम 0 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 3, तो 3, तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट का स्क्वायर 0 अपॉन में 6। तो बेटा यहाँ पे 0 आप प्लस करो या माइनस करो, बात एक ही है, सेम ही नंबर आना, तो 4 अंडर रूट 3 आ गया। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 से इसको डिवाइड करो 2 बार, 2 से इसको डिवाइड करो 3 बार, तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो इसके दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे बेटा आपके, अंडर रूट 3 अपॉन 3 अंडर रूट 3 अपॉन 3, दोनों ही क्या हो गए बेटा सेम आ गए, क्योंकि बेटा एक बार प्लस करोगे तब भी ये आएगा, माइनस करोगे आप तब भी यही आएगा 0 में। तो बेटा आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी आपको क्वेश्चन गिवन है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल में 0, ठीक। तो आइए बेटा इसको सोल्व कर दे, तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 2 एंड b क्या मिलेगा बेटा माइनस के 6 एंड c क्या मिलेगा बेटा आपका 3। तो फिर से बेटा फॉर्मूला लाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बेटा बी स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 2 एंड c की जगह पे क्या आएगा बेटा आपका 3। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा कितने होते हैं बेटा आपके 24, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 6 का स्क्वायर 36 हो गया बेटा। अब 6 में से 4 जाएंगे 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, तो बेटा ये कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो ये भी क्या होगा बेटा आपका रियल रूट्स होगा। तो इसके कितने रूट्स होंगे बेटा 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स। अब इसको भी सॉल्व करेंगे बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका 2a आ जाएगा, ठीक है। आ गया बेटा 2a। अब इसको आप फॉर्मूले में लगाओ वैल्यू को बेटा, b की वैल्यू क्या है बेटा माइनस के 6, तो ब्रैकेट में माइनस के 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है बेटा आपका 12, 2 बेटा a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो यहाँ पे भी हम क्या रख देंगे बेटा 2 रख देंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अंडर रूट प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू 3, 4 3 कितने होते हैं बेटा 12 अपॉन में बेटा 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू क्या गया बेटा 6 प्लस माइनस 4 का 2 निकलेगा अंडर रूट 3 अपॉन में क्या गया बेटा 4। एक बार प्लस के साथ लेंगे बेटा इसको, तो 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। अब बेटा ऐसा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे बेटा 2 कॉमन ले लिया यहाँ से हमने, तो 2 जब कॉमन ले रहे हो 2 3 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया अंडर रूट 3 अपॉन में क्या बेटा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार गया, तो x इजिकल टू क्या गया बेटा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक। अगला बेटा क्या ले लेंगे, माइनस के साथ लेंगे इसको। जब आप इसको माइनस के साथ लोगे बेटा तो फिर से आपने यहां से क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, तो यहां बच जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा x इक्वल 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो बेटा दो रूट्स आ गए, एक तो है बेटा आपका क्या 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, दूसरा क्या है बेटा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो बेटा ये भी इजीली था। तो पहले के आपके बेटा सारे पार्ट्स हो गए आपके कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन के। आइए बेटा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। बेटा क्या है इसके 2 इक्वल रूट्स दिए हमें, ठीक। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा इस टाइप के एमसीक्यूज के लिए।
बॉट्स में हर बार आते हैं के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आपको क्या करना बेटा, के की वैल्यू फाइंड करनी है। कब करनी है बेटा, जब उसकी इक्वेशन जो आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जो रूट्स हो वो कैसे हो बेटा, आपके टू इक्वल रूट्स हो। ठीक है, तो मैंने भी आपको बेटा पढ़ाया था, याद करो कि क्या टू इक्वल रूट्स की कंडीशन कब बनती है बेटा, जब वी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो यहां पर जो कंडीशन बनेगी बेटा, इसको सोल्व करते हैं हम। देखो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 2 एंड b की वैल्यू मिलेगी बेटा k, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे k, एंड c क्या मिलेगा बेटा आपका 3। क्या दे रखी बेटा कंडीशन आपको, टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स का मतलब हो गया बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के। b की वैल्यू आ गई बेटा k, तो k का स्क्वायर कर दिया माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 मल्टीप्लाई बेटा c की वैल्यू क्या है 3 और इक्वल में आ जाएगा 0, तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 बेटा कितने हो जाएंगे 24 इक्वल में 0, माइनस का 24 इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, तो k स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका प्लस का 24, ये माइनस का ना, इधर आगे क्या हो गया बेटा आपका प्लस का हो गया। तो बेटा अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को आप इधर लेकर आओगे तो क्या आएगा बेटा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट में 24 आ गया। अब बेटा अंडर रूट में 24 का मतलब क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू 6, 4 6 कितना होता है बेटा 24, 4 का क्या निकल आएगा बेटा 2, तो अंडर रूट में 6 और ये प्लस माइनस। ठीक, तो बेटा k की वैल्यू आ गई आपकी क्या, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, आइए बेटा इसका वो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, देखो नेक्स्ट पार्ट में रखा बेटा आपको kx ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल में 0। बेटा अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ठीक, तो इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं बेटा। अब यहां से हम kx की मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो बेटा क्या आ जाएगा आपका kx स्क्वायर आ जाएगा, माइनस kx की बेटा माइनस 2 से करोगे तो बेटा माइनस के 2 kx आ जाएगा, प्लस में 6 इक्वल में 0। बन गई नहीं बन गई बेटा, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से आप देखो बेटा a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, तो हो गया सर आप a की वैल्यू आएगी k एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे सर माइनस के 2k एंड c क्या आएगा बेटा आपका, c की वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी फटाफट, तो आप बोलोगे सर c की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में किसके आ गया 0 के, b की वैल्यू क्या है बेटा माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है बेटा k एंड बेटा c की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 6 इक्वल में 0। अब बेटा माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4 और k का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 और साथ में क्या आ जाएगा बेटा k और इक्वल में क्या आ गया आपका 0। अब देखो फिर से बेटा ये माइनस का इक्वल के इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर इक्वल में 24k, इस k से स्क्वायर कैंसिल, 4 से बेटा कितनी बार कैंसिल 6 बार, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6, ओनली 6, नॉट प्लस माइनस 6, ओनली 6। तो बेटा k की वैल्यू क्या है आपकी 6 आ गई। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है बेटा, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो, सही है ग्रो। आपको क्या करना है बेटा, क्या है पॉसिबल है कि एक आप रेक्टेंगुलर मैंगो का क्या बनाओ बेटा गार्डन हो, यानी क्या हो बाग हो, जिसके अंदर बेटा हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी जो लेंथ है ना बेटा, जिस जो आपका मैंगो का बाग है बेटा बगीचा है, उसकी जो लेंथ है इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी उसकी लेंथ उसके ब्रेथ की क्या है बेटा ट्वाइस है, एंड द एरिया इज, और उसका जो एरिया दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा आपको 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या करनी है बेटा फाइंड करनी है। तो बेटा आइए एक सबसे पहले क्या बनाते हैं हम रेक्टेंगल। तो हमने बेटा एक रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल बाग जो है बेटा मैंगो का ग्रो है, इसका ग्रो जो एरिया दे रखा है बेटा आपको कितना दे रखा, एरिया गिवन है आपको बेटा 800 मीटर स्क्वायर। ये ए बी सी डी, एक मैंगो का क्या हो गया बेटा आपका गार्डन हो गया, ठीक है एबीसीडी ले लिया। इसमें बेटा जो लेंथ है वो ट्वाइस है इसकी ब्रेथ से, तो बेटा देखो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, अगर इसकी ब्रेथ को मैं x ले लूं तो ये लेंथ क्या हो जाएगी बेटा 2x। आप बोलोगे सर 2x हो जाएगी, तो बस मैंने यही करा। सबसे पहले क्या करा बेटा, मैंने इसकी ब्रेथ को लेट कर लिया, यानी लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो, सही है गार्डन, क्या आ गया बेटा x आ गया, एंड द लेंथ ऑफ मैंगो गार्डन क्या आ जाएगा बेटा आपका 2x, यानी अगर ब्रेथ x है
तो इसकी जो लेंथ है बेटा वो क्या आ जाएगी आपकी 2x आ जाएगी। आइए बेटा आगे को सोल्व करते हैं इसे। तो बेटा गिवन क्या था आपको एरिया, तो एरिया ऑफ मैंगो गार्डन क्या हो जाएगा बेटा आपका L इंटू वी, और ये गिवन कितना बेटा आपको 800 मीटर स्क्वायर। L की वैल्यू यानी लेंथ कितना बेटा 2x और ब्रेथ कितनी बेटा x, तो हो जाएगा 800 इंटू 2x स्क्वायर, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 400, तो 400 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका x स्क्वायर। अब स्क्वायर को बेटा आप इधर लेके आओगे तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 400 स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया बेटा x, तो यहां से आपको जो x की वैल्यू मिली वो क्या मिली बेटा +-20, यानी जो इस गार्डन की जो ब्रेथ आ गई बेटा वो कितनी आ गई आपकी 20 आ गई। अब आपको क्या निकालनी बेटा लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, लेंथ निकालेंगे तो 2x दे रखी है बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 × 20, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 40। तो देखो बेटा जो आपकी ब्रेथ है उसकी क्या होगी बेटा लेंथ ट्वाइस हो गई, और दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा बेटा आपको 800 मिलेगा। सही है। तो बेटा एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसी कंडीशन बेटा पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, क्या बेटा कि इनकी क्या मतलब जो भी आपको कंडीशन दे रखी है प्रेजेंट एजेस की, द सम ऑफ द टू एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स, यानी दो जो फ्रेंड्स है उनकी एजेस का सम इज 20 ईयर्स, कितना हो बेटा 20 ईयर्स हो, 4 ईयर्स एगो यानी 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, यानी 4 साल अब से मतलब प्रेजेंट से बेटा 4 साल पहले अगर उन दोनों की एज का प्रोडक्ट करूं तो कितना आना चाहिए बेटा 48। ये कंडीशन आपको बतानी है कि ऐसी कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो आइए बेटा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, बेटा फर्स्ट फ्रेंड की एज को हमने प्रेजेंट एज को हमने क्या ले लिया बेटा x ले लिया, x आ गया, एंड द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा 20 - x। अब ऐसा क्यों करा बेटा, जब इन दोनों को आप प्लस करोगे ना तो क्या बचेगा बेटा, देखो 20 बचेगा। कैसे बचेगा, देखो फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकेंड फ्रेंड, अब x प्लस माइनस से कैंसिल हो गया तो बेटा क्या बचा 20 ईयर्स आ गया नहीं आ गया, यानी फर्स्ट यानी पहले फ्रेंड की एज को हमने x ईयर ले लिया बेटा प्रेजेंट में, एंड दूसरे फ्रेंड की बेटा हमने प्रेजेंट में एज जो ले ली वो क्या ले ली 20 - x ले ली। अब क्या कह रहा बेटा 4 ईयर्स, कंडीशन क्या है बेटा 4 ईयर्स एगो यानी 4 साल पहले, तो बेटा फर्स्ट फ्रेंड की जो एज होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी बेटा x - 4, एंड जो सेकंड फ्रेंड है बेटा आपका सेकंड फ्रेंड एज क्या हो जाएगी बेटा 20 - x - 4, तो क्या होगा बेटा 16 - x, यानी ये हो गया बेटा x - 4, ये हो गया 16 - x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा, इन देयर एज का प्रोडक्ट क्या है बेटा, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट, यानी x - 4 और x - 16 - x, एक तो x - 4 और एक 16 - x, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है बेटा वो कितना दे रखा आपको 48 लिख दिया। तो बेटा x की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, x की इससे करेंगे तो बेटा माइनस के x स्क्वायर, 4 की इससे करेंगे तो बेटा कितने होते हैं 64, 16 4 से कितने होते हैं बेटा 64, माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा और इक्वल में आ गया बेटा आपका 48। ठीक, तो बेटा माइनस वाली कंडीशन को सबको इधर ले जाओ, तो यहाँ पे इक्वल में 0 आ गया, x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 16 और 4 20 माइनस के 20x आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है बेटा माइनस का 64 है और यहाँ पे प्लस का 48 है, तो माइनस का 64 इधर आ गया बेटा, प्लस का 64 हो जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस 20x प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 4 12 का 2 1 कैरी 6 4 10 और 1 12, इक्वल में क्या आ गया बेटा 0 आ गया। अब चेक करेंगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस के 20 एंड c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 112, तो b स्क्वायर माइनस 4 से पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन एग्जिट होगी भी या नहीं होगी। तो बेटा b की वैल्यू माइनस के 20 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 a की जगह पे 1 एंड b की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 112, 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 400 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करने पर आएगा 448, तो माइनस करने पर माइनस के 48 आ गया बेटा। माइनस के 48 जब होता है तो मैंने आपको अभी बताया था क्या कंडीशन होती है बेटा माइनस के 48 आने पर,
कोई से भी नंबर माइनस में आता तो उसका जो होता बेटा वो नो रियल रूट्स होता, नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है, यानी ऐसी कंडीशन कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती। ठीक, तो बेटा ये भी इजीली हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या है बेटा, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। फिर से बेटा आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा विद ए पैरामीटर ऑफ 80 एंड एन एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स ब्रेथ एंड लेंथ। यानी बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखो क्या है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, बन गया। वो कैसा पार्क बनाना है बेटा, विद ए पैरामीटर ऑफ, विद ए पैरामीटर ऑफ, कितना पैरामीटर दे रखा बेटा 80, यानी इस पार्क का जो पैरामीटर है पूरा, यानी चारों साइडों का सम, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो कितना है बेटा आपको 80 मीटर दे रखा, एंड एन एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया गिवन है बेटा आपको वो गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लेंथ है इसको हमने x ले लिया, ब्रेथ है इसको हमने y ले लिया, तो लेट द लेंथ ऑफ पार्क, पार्क की लेंथ को हमने x मीटर ले लिया बेटा, एंड द लेंथ ऑफ एंड द ब्रेथ, एंड द ब्रेथ ऑफ पार्क ले लेंगे बेटा, एंड द ब्रेथ ऑफ पार्क, पार्क की जो ब्रेथ है उसको हमने क्या ले लिया बेटा y मीटर ले लिया। अब देखो ध्यान से बेटा, लेंथ x है और ब्रेथ क्या है y, पैरामीटर ऑफ पार्क क्या गिवन है बेटा, पैरामीटर ऑफ पार्क आपको गिवन है बेटा, पैरामीटर ऑफ पार्क आपको दे रखा बेटा 80 मीटर। पैरामीटर ऑफ पार्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी इक्वल में आ गया 80, तो 2 से बेटा इसको आप जब डिवाइड करोगे तो 2 से 40 बार कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ बेटा x और b आ गया, y इक्वल में आ गया बेटा 40, तो x, अब बेटा प्लस का इधर आएगा हो जाएगा माइनस का, तो 40 माइनस क्या हो जाएगा आपका y, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब एरिया ऑफ बेटा क्या है पार्क, किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, कितना गिवन है आपको बेटा एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क आपको गिवन है बेटा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब बेटा क्या करेंगे, एरिया ऑफ पार्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा L इंटू बी इक्वल में किसका आएगा बेटा 400 मीटर स्क्वायर के। अब बेटा L की वैल्यू क्या है आपकी x और y की, और v की वैल्यू क्या है बेटा y 400 मीटर। अब बेटा यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख देंगे हम बेटा 40 माइनस वाई, मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा आपका y, और इक्वल में किसका आ जाएगा बेटा 400 क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आइए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ठीक, तो बेटा यहां आ गए हम। ठीक है, अब देखो ध्यान से नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा हमने क्या करा था, हमने अभी 40 माइनस वाई क्या लिया था बेटा 40 माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई, और इक्वल में क्या आ गया था बेटा आपके 400 आ गया था। ठीक, अब बेटा यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 400 आ गया। यहां से मल्टीप्लाई करिए तो बेटा देखो y की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 40y माइनस y की जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया बेटा 400 आ गया। अब देखो ध्यान से माइनस वाले टर्म्स को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर, ये प्लस का इधर आ गया बेटा माइनस का 40y, और ये प्लस का क्या रहेगा बेटा आपका 400। इसको सही करके लिखेंगे तो y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल में 0। तो बेटा a की वैल्यू क्या आई यहाँ से 1, एंड b की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी माइनस के 40, एंड c की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 400। तो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac से पहले कंडीशन चेक करेंगे कि बननी नहीं बननी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसी लिखा बेटा। अब b की वैल्यू क्या है बेटा माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस, ठीक है बेटा 4 इंटू ए की जगह पे 1 एंड सी की जगह पे क्या आएगा बेटा आपका 400, 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1600, 4 की मल्टीप्लाई करने पर 1600, दोनों को माइनस करने पर 0, तो बेटा जब 0 आ गया तो क्या होगा बेटा 2 इक्वल
रूट्स। तो कैसे रूट्स होंगे बेटा, टू इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। जब टू इक्वल रूट्स हुए बेटा इसके, तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बेटा, हम इसको सोल्व करेंगे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या गया बेटा 2a। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस b की वैल्यू माइनस के 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है बेटा आपका 0, तो अंडर रूट 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 40 प्लस माइनस 0 अपॉन में 2। तो यहां से बेटा हमें क्या मिल जाएगा रूट्स, y इज इक्वल टू बेटा 40 अपॉन में 2, 2 से डिवाइड करने पर क्या आ गया बेटा 20। तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 20 मीटर, यानी जो y आया बेटा वो आपका क्या आ गया 20 मीटर आ गया बेटा। अब आपको लेंथ निकालनी, तो लेंथ निकालने के लिए आप इसको वैल्यू ऑफ y को कहां रखोगे बेटा, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा आपकी x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 20 हो जाएगा बेटा। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा आपकी 20 मीटर, यानी बेटा इस पार्क की लेंथ और ब्रेथ क्या आई बेटा इक्वल आई, यानी लेंथ भी कितनी होगी बेटा आपकी 20 मीटर होगी और ब्रेथ भी कितनी होगी बेटा आपकी 20 मीटर होगी। तो बेटा ये आपकी थी 4.3 एक्सरसाइज, ठीक है, जो आपने क्या कर ली बेटा कंप्लीट कर ली है। तो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।